नगरकट्टा चाय बागान में चाय श्रमिक के तय सीमा से अधिक मजदूरी कर श्रमिकों पर प्रतिदिन शोषण, चाय बागान में स्वास्थ्य सेवा बदहाली, पीएफ का पैसा सटीक तरीका जमा नहीं करना, कोरोना महामारी के समय चाय श्रमिक के प्रबंधक की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलना सहित 14 दफा दावी को लेकर को प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन की ओर से एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। आज शुक्रवार को नगरकट्टा चाय बागान फैक्ट्री के समीप दुर्गा मंडप मैदान में आयोजित विरोध सभा में प्रबंधक की ओर से चाय श्रमिक को प्रतिदिन शोषण, चाय श्रमिकों के ऊपर अत्याचार, विभिन्न सुख सुविधा से श्रमिकों को वंचित रखने का आरोप लगाया गया है। यदि जल्दी 14 दफा दावी को चाय प्रबंधक की ओर से स्वीकार नहीं करती है तो बृहत आंदोलन में उतरने की चेतावनी प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन की ओर से दिया गया है। आयोजित इस सभा में प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय सभापति किरण कुमार कालंदी, प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन के श्रमिक नेता बेनाम उराव, बली महतो, महिला श्रमिक नेत्री आरती लोहार, रंजन नायक एवं अन्य उपस्थित थे। नगरकट्टा चाय बागान चाय प्रबंधक राजेंद्र सिंह खंगरोट ने कहा, यह सब झूठा आरोप है, मैं इसका खंडन करता हूँ। सरकार में इस तरह की कोई समस्या व श्रमिक के ऊपर अत्याचार नहीं होता है, यह असत्य है। नियम के मुताबिक की चाय श्रमिकों को काम लगाया जाता है। चाय श्रमिकों को चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर आगामी 1 फरवरी को जीएलसी में त्रिपक्षीय बैठक है। हमें आशा है उस बैठक में जो छोटी मोटी समस्या है वो सभी समाधान हो जाएगा। अभी 40-42 उम्र हो गया, 25 साल बागान में करियर हो गया। जितने भी यहाँ बागान में मैनेजर आए हैं, अशोक बोत्रा, मिस्टर बेगिंग, इस प्रकार हमारे नगरकट्टा बागान में अशांति फैला हुआ नहीं था। ये जो मैनेजर आया है 3 साल से, प्रत्येक मजदूर के ऊपर में अशांति फैला हुआ है। और ये बात हम लोग के बंगलों में जो चौकीदार रहते थे, जितना भी चौकीदार हैं, अभी बागान के पुराने दफादार जो कि काम प्लांटेशन का काम बहुत खूबी से मालूम था, प्लांटेशन का, वो सब रिटर्न हो चुका है। उसकी वैकेंसी की ओर से जो किसी दिन प्लांटेशन में काम नहीं किया, वो कोठी का चौकीदार, कोठी का बोभर्जी, वो सब के दे के बागान में टैक्स लगा के काम करा रहे हैं। ये मैनेजर का रवैया। प्लस इसमें 7:30 बजे का जो टाइम है, 7:30 बजे का टाइम से वापस टोकन बांटा जाता है लेबर का शासन। एक बूढ़ी औरत को भी वही टैक्स दिया जा रहा है जिसका एज अब 2-3 साल उसका रिटर्न होने वाला है, उसका भी वही दे रहा है। तो उसके लिए बोला गया तो बोलता है उसके लिए हेल्पर घर से लाना काम था। क्या एक औरत जिंदगी भर वो मेहनत करके बागान को दी है, उसके लिए अभी क्या हेल्पर जाएगी उसके काम के लिए? इस प्रकार बागान में शोषण अत्याचार कर रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, और भी मैनेजर आए थे, उसके लिए तो बूढ़ी औरत के लिए लाटा बूढ़ा काम दिया जाता था, उसका लिए हेल्पर तो नहीं जा रहा था। उस प्रकार का बोल के जाता है। अभी कुछ करने से तल बदल कर दे, कोई सादा कुछ बोलने से उसको हटा के कौन पुना में डाल देगा, किसको कौन, उसका जो मर्जी वही कर रहा है, अपना रवैया अपना रहा है। और लेन देन के विषय में तो लेन देन तो है पर शॉर्ट हिसाब से दे रहा है। जैसे 50 घर में 2 घर काम किया, लकड़ी 2 पील की जगह 1.5 पील दे दिया, उस प्रकार में ठक ठक के वंचित करके लेबर को रख रहा है और ऊपर से अपना टैक्स बढ़ा के शोषण कर रहा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? बली महतो। आप क्या है? PTW। बागान में तो बहुत शासन होते, ऊपर चौक तक मीटिंग रही थी। मतलब टास इतना ज्यादा बढ़ जाए कि कोनो कहे के लायक नहीं। 25 केजी ठिका में 31 केजी करके ठिका लेवल। और एखन 2012 से हम घर दूरा के कोई हर देखा देखी कोई न था। नया घर तो दूर, पुराना घर भी रिपेयरिंग न कर, सब लाठा मन तो बिक्री हो गया, लेकिन केकरो घर के रिपेयरिंग करे के लिए लकड़ी भी देवेल से माने 5x5 देते रहे बहुत पहले, लेकिन एखन उतना भी न कर। 2 पोटरा करल से लकड़ी खत्म हो जैसे लगा। पानी भी ठीक से नहीं देवेला। नहीं तो लेट होने से काम जाए घरी घुमाए दे, लेकिन तो टोकन बैठ के घुमा दे। मेला में टोकन देवेला और वहाँ से घुमाई देवेला। जो 5 मिनट पीछे जाई वो घर वापस। तो हमें इतना शासन नहीं सकब, नहीं इतना शासन हमें। जब से मैनेजर आया है, नया मैनेजर आया है, तब से ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा नहीं करी, हमें भी तो 20-25 साल हो जाते काम करी, बागान में करते आवत ही, लेकिन इस काम तो कभी नहीं करी। इस कोई ना करे जकर शरीर में एखन दर्द ना करे, कितना टास्क करेला हमें कितना। एखन तो ऑफ सीजन ही के 1 बजे छुट्टी होल, ठिका कर कोनो कामे नहीं होते। मतलब लगी हिसाब से काम करत ही, सब
काम में 40 लगी 35 लगी उसने काम होते उखे करते करते तो 1 बज जाएगा। बदलाबाड़ी इलाके में राज्य सरकार के द्वारा 4 लेन रास्ता का कार्य धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इस दौरान सड़क पर धूल मिट्टी उड़ने की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड से सटे दुकानदारों, राहगीरों एवं अन्य का कहना है कि सड़क के निर्माण के परिणाम स्वरूप पूरी सड़क धूल से ढकी हुई है एवं सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर इतनी धूल है कि दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है कि फॉग से सड़क ढका हो। इसके अलावा धूल उड़ने की वजह से रोड के नजदीक अनेक दुकानों बंद हो गई है। अगर सड़कों पर पानी दिया गया होता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। इस धूल की वजह से बीमारी होने के खतरा बना रहता है। इस संबंध में ठेकेदार कंपनी के मैनेजर तस्लीम अंसारी ने कहा कि इससे पहले निर्माणाधीन के समय सड़क पर पानी दिया गया था, लेकिन अब रास्ता पिचिंग हो गया है, इसलिए अब पानी की आवश्यकता नहीं है। यह धूल अन्य गाड़ी से आ रही है। तो আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে আর দোকানপাটও তো মানে পুরো ধুলা দিয়ে ভরে যাচ্ছে পুরো একদম যাওয়া আসা খুব কঠিন হয়ে গেছে। পুরো রাস্তায় ধুলা? হ্যাঁ পুরো রাস্তা আমাদের এখানে বসা মুশকিল হয়েছে। রেশন দোকান আছে পাশে কাজ করি আমি, বসা মুশকিল হয়ে গেছে, এত মানে ধুলা দিয়ে ভর্তি। জল দিচ্ছে না? জল কদিন থেকে কোনো কোনো ব্যবস্থা নাই, কোনো জল দিচ্ছে না কোনো। তো অসুবিধা হচ্ছে না? অনেক অসুবিধা হচ্ছে আমাদের, চলা হাঁটা ফিরা বসা মুশকিল, কাস্টমার ঠিক মতো আসতেছে না দোকানে। রাস্তা দেখা যাচ্ছে ধুলায়? খুব কষ্ট, মানে ভয় লাগতেছে গাড়ি যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে এরকম ব্যবস্থা হয়। মানে কি কুয়াশা হচ্ছে? মনে হচ্ছে কুয়াশা ধুলা একদম দিয়ে ভর্তি এরকম। আপনার নাম? নীল সাহানি। না, এখন তো পিচ হয়ে গেছে, ধুলো হচ্ছে, এখন ওটা বলতে পারলাম না, কিন্তু আমরা তো পিচ করে দিয়েছি। এবার হয়তো বালির গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকছে, পাথরের গাড়ি তার থেকে হতে পারে, কিন্তু আমরা বিটুমিনের উপরে তো জল দেওয়া যায় না, আমরা তো বিটুমিন করে দিচ্ছি। এর উপর একটা লেয়ার হবে, ওটা হয়ে গেলে আরও ধুলাটা কমে যায়। गुरुवार की रात को तार घेरा हुआ कठमबाड़ी वनांचल से हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में निकलकर कृषि कार्य पर निर्भर मालबाजार प्रखंड के गजलडुब्बा 7 नंबर इलाके के किसानों के आलू खेतों में घुसकर सारा आलू खा गई। स्थानीय कृषकों का यह कहना है कि एक तरफ सब्जियों का दाम कम मिल रहा है तो दूसरी तरफ हाथियों ने आलू के खेतों को तहस नहस कर दिया है। बैंकों से ऋण लेकर फसल लगाए थे, अब आलू तो हाथियों के पेट में चला गया, कैसे घर संसार चलेगा। इससे पहले भी हाथियों ने हमारे सब्जियों के खेतों का नुकसान किया था। फिर कल एक बार 3 से 4 हाथियों ने रात भर खेतों में तांडव मचाकर सुबह के समय वापस जंगल की ओर लौट गई। चिंतित किसानों ने वन विभाग पर यह आरोप लगाया है कि इससे पहले कई बार हाथियों द्वारा फसलें बर्बाद करने के बाद भी क्षतिपूर्ति नहीं मिला। हमारी यह मांग है कि या तो मुआवजा दिया जाए, नहीं तो फिर रात के समय वन विभाग के द्वारा निगरानी किया जाए। আমরা এখানে আলু লাগাইছি, প্রায় 8-10 বিঘার মধ্যে আমরা আলু লাগাইছি, অনেকে লাগাইছে আলু। তো হাতি আইসে হচ্ছে আলুগুলো সব খাইয়ে দিচ্ছে। তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়েছে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেরকম কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তো আমরা তো আলু যে চাষ করছি, আমরা তো ব্যাংকের থেকে বা লোন করে বা লোকের থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আলু চাষ করছি। আলুর দামও এখন খুব কম, দাম কম পাচ্ছি আমরা। তো আলুগুলো আমরা ওর জন্য খেতে রেখে দিছি, জমিতে রাখছি। তো ওখান থেকে এখন হাতিগুলো এসে প্রচুর আলু আমাদের খাইয়ে দিচ্ছে এখন।